जेल से ले आने वाले प्रभु यीशु मसीह की अधिपति नाम में बहुत लोगों में से बनने देता हूँ। हमने गीत गाया यीशु मसीह हमारे लिए जख्मी हुआ, है ना। आज सुबेरे प्रभु की पवित्र बस्ती में आने से पहले कितने लोगों ने न प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए क्या पहना। हम उधार पाए हुए लोग जरूर प्रभु का उस प्यार को याद करना चाहिए, है ना। तो एक मनुष्य करके बोल नहीं सकता, इस प्रकार वो विरू बना किसके लिए, मेरे लिए, है ना। हर एक लोग यहाँ पर बैठा हुआ हर एक लोगों को ये जानना बहुत जरूरी बात है कि मतलब प्रभु यीशु मसीह किसके लिए मरा, किसके लिए मरा, मेरे लिए। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह किसके लिए मरा, प्रेज़ द लॉर्ड, किसके लिए मरा, प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए मरा करके कितने लोग बोलेंगे, यीशु मसीह किसके लिए मरा। ये बात अगर नहीं माना तो वो पापी रहेगा, वो पाप में रह करके नाश हो जाएगा। बहुत ध्यान से आप समझने वाला बात है। यीशु मसीह किसके लिए मरा, है ना। आज भी ये सच्चाई है ना, यीशु मसीह पापियों का उद्धार करने के लिए आया करके सबको मारा, लेकिन तभी भी वो पापी उद्धार पाने के लिए उत्साही नहीं। कितना दर्ददायक बात है ना। पाप का मजदूरी मृत्यु, अनंत काल का नरक है। प्रभु उस अनंत आग में जाने के लिए किसी के प्रति नहीं चाहता, उसके लिए वो ये दुनिया में आकर के सारा हमारा पाप का सजा अपने ऊपर उठाया है। हमारे खातिर उन्होंने मृत्यु सहा। प्रियो, प्रभु के साथ जोड़ा जाने के बाद में एक सच्चा भक्त को वही है सच्चा वेदना कि वो प्रभु से कभी भी दूर नहीं रहना चाहते, है ना। प्रभु से दूर होना बोलेगा तो उनके लिए असहनीय बात है, असहनीय बात है। एक सच्चा उद्धार पाया व्यक्ति हमेशा वो, अभी आप देखो अगर कोई आपका नाक बंद कर दिया, मुंह भी बंद कर दिया, आपको कैसे लगता है, श्वास बिना कैसे जिएगा, हाँ आपका तड़पेगा। उससे भी भयंकर तड़प होता है जो व्यक्ति यीशु मसीह के साथ नाता जोड़ा और वो यीशु मसीह से अगर दूर होता है। रोज तड़प अगर आपके जीवन में नहीं हो रहा है तो कुछ तो गड़बड़े, कुछ तो गड़बड़े, है ना। आपको परखना है कि मैं सच में उद्धार पाया व्यक्ति है कि नहीं, मैं एक प्रभु का बेटा या बेटी कहने के लिए लायक है कि नहीं। ये बात को हमें जानना चाहिए, सच्ची बात है प्रिय, है ना। आपको मालूम है ना, यीशु मसीह को सबसे बड़ा दर्द क्या था, पिता पुत्र से अलग हो जा रहे, है ना। असहनीय बात था, है ना। प्रभु वहां पर बहुत चिल्ला चिल्ला कर रोया। प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु के साथ का नाता अनुभव करने के बाद में प्रभु से अलग होकर के जीवन बिताना वालेगा तो वो एक सच्चा भक्त के लिए असंभव है ना। तो आज हमको हमारे जीवन में ऐसा होता है क्या, हमको मालूम है यूहन्ना 3:16 पिता ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ऐसा प्रेम रहेगा कि अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो उस पर विश्वास करे वो नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। मतलब पिता ने दुनिया में रहने वाला सभी से इतना प्यार किया। आप देखो है हमें दिया हुआ प्यार, ये दुनिया में परमेश्वर प्यार है करके जानने के लिए एकमात्र स्थान है वो सूली है ना, सूली है। प्रियो, हमारा प्रभु प्यार है ना। प्रभु में आने के बाद हमारे जीवन में हमें डगमाने का जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे स्वर्गीय पिता ने अपने एकलौता पुत्र दे करके हमें प्यार किया। इसलिए वहां पर पौलुस रोमियो 8:32 में एक सवाल पूछता है, आपको मालूम है ना। हाँ नहीं, कौन हले करेगा वो नहीं। 8:32 जिसने अपने निज पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, हाँ उसे हम सबके लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा, हाँ और सब कुछ क्यों न देगा, देखा सब कुछ देगा, सब कुछ देगा। प्रियो, हमारे जीवन में आज कई प्रकार का लोगों को शैतान चिंता में डुबाता है, पर तो हमें चिंता करने की जरूरत है नहीं है ना, क्योंकि आपको मालूम है जब मत्ती 6 अध्याय का 25 से 34 तक के वचनों में
चिंता का बारे में प्रभु ने बहुत गहराई में समझाया। उसमें 2 वचन ऐसा है, उसका 32 वचन तुम्हें पढ़ना, 6 का 32। अन्य जाति इन सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। अन्य जाति के लोगों को परमेश्वर के साथ नाता नहीं, वे लोग दुनियादारी की बातों का खोज में रहता। परंतु तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता तुम्हारा है स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। देखा, माना स्वर्गीय पिता, तुम्हारा स्वर्गीय पिता। अभी महान परमेश्वर आदि कौन है? हमारा पिता है ना। वो पिता जातियों के समान तुमको ढूंढने के लिए मौका नहीं देगा, उसको मालूम है तुम्हारी जरूरत। अब देखिए उसका 8 वचन भी पढ़ना। इसलिए तुम उनके समान न बनो, हाँ, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है। देखा, तुम्हारा पिता तुम्हारा मांगने से पहले जानता है तुम्हारी क्या आवश्यकता क्या क्या आवश्यकता। देखो, तुम्हारा पिता जानता है। हमारे जीवन में प्रियो, हमें एक पिता है ना। मैंने कई बार आपको बताया, 2 छोटा पक्षी पेड़ में बैठ करके बोल रहे हैं, ये मनुष्य कैसा परेशान रहता है, हमको कोई टेंशन नहीं, हमें कोई चिंता नहीं, हमारे भंडार में कुछ भी नहीं है। और उनको ये नहीं मालूम उनका एक पिता है, हमारे लिए सोचने वाले एक परमेश्वर है, और उनके लिए प्रबंध करने वाले एक पिता है करके उनको नहीं मालूम। देखा है, मालूम है, कितने लोग मालूम महान परमेश्वर मेरे पिता है। ये समझ लगेगा तो आपके जीवन में बहुत बदलाव आना चाहिए, है ना। प्रियो, पिता ने हमसे ऐसा प्रेम करके अपना एकलौता पुत्र हमारा बचाव के लिए दिया, तो उसके साथ हमको क्या नहीं देगा। बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह को देख करके यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने क्या गवाही दिया, है ना। यूहन्ना 12 अध्याय का 29 में देखो, ये परमेश्वर का मेमना जगत के पाप उठा ले जाता। जगत का पाप, है ना, ये दुनिया में रहने वाला सबका पाप को उड़ा ले जाने वाला। अब देखिए, वही माना यूहन्ना का सुसमाचार नहीं पत्र में, पहला पत्र उसका 2 अध्याय का 2 वचन, पहला यूहन्ना 2 अध्याय का 2। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, वही हमारा पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का, सारे जगत की पापों का भी, पापों का, सारे जगत का पापों का। प्रियो, कोई भी पापों में मरकर नाश होना प्रभु की इच्छा नहीं। सबके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मानव पाप का मजदूरी मृत्यु सहा है। जो भी विश्वास करेगा उसको उसका लाभ है ना। विश्वास करने वालों को प्रभु अपना लोगों से खरीद लेता। क्या करता? अपने लहू से। उसका 6 वचन पढ़ना, पहला यूहन्ना 2 का 6। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूँ। सॉरी, पहला तिमोथी, मैंने आपको क्या बोला, पहला तिमोथी 2 का 6, पहला तिमोथी 2 अध्याय का 6 वचन। जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दाम में दे दिया, मतलब जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के लिए, आमीन, कितने लोगों का? सबके छुटकारे के लिए अपने आप को दिया। अब देखिए, सबका छुटकारा प्रभु, जो भी प्रभु के पास आएगा वो लोगों को सबको प्रभु छुटकारा देता है ना। आप प्रभु का उपस्थिति में कभी आया है? प्रभु से भेंट किया, प्रभु से भेंट किया हुआ व्यक्तियों को प्रभु छुटकारा देता है ना। आज कितनी बार लोग आप ये करके मालूम, लेकिन कहां पर आ गया वो नहीं मालूम। मैं प्रभु के उपस्थिति में आने से मुझे क्या मिलना चाहिए? पाप क्षमा मिलना चाहिए। पाप क्षमा पाया है कि नहीं? अभी भी कितनी बार आया गया और तो पाप क्षमा पाकर नहीं गया। पाप में आया, पाप होकर गया और भी सजा का योग्य बनकर गया, क्या फायदा? कुछ फायदा है नहीं है ना प्रियो। देखिए, हमें ये बात को जानना, परमेश्वर का वचन के द्वारा ये सच्चाई को मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये वचन जो आप सुनता है ना, सत्य वचन है। ये वचन पर आप ध्यान से ना सुने और विश्वास ना करें, ये शैतान का निषेध। आज प्रभु को हमसे जो भी बात बोलना है प्रभु वचन के द्वारा बोलता है, और तो शैतान का निषेध क्या है? ये वचन सुनने के टाइम पर उसका प्रकाश आपके ऊपर ना चमके, इसलिए तो आपने अभी तक उद्धार नहीं पाया। जो लोग सच्चा उद्धार नहीं पाया उसका कारण क्या है? 2 कोरिन्थी 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए, अविश्वासी, ये वो विश्वासी नहीं, उनको ये वचन सत्य मानने का दिल नहीं,
उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, हाँ। ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, हाँ। उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश हाँ। उन पर न चमके। ओ कितना दुखदायक बात है प्रियो, हमें ये बात को जानना। अब यीशु मसीह को भी झूठा बना करके शैतान की धोखे में सच्चाई पर विश्वास ना करते हुए जीवन बिता करके अपने आप को धोखा दे रहे हैं, है ना। प्रभु ने खुद मत्ती उसका 20 अध्याय का 28 वचन, मत्ती उसका 20 अध्याय 28 वचन, जैसे कि मनुष्य का पुत्र वह इसलिए नहीं आया हाँ। कि उसकी सेवा टहल की जाए, हाँ। परंतु इसलिए आया हाँ। कि आप सेवा टहल करें हाँ। और बहुतों की छुड़ौती के लिए बहुतों की चुनौती के लिए, अपने प्राण दे। हाँ देखा, बहुतों की चुनौती के लिए अपना प्राण देने के लिए आया हुआ यीशु मसीह ने प्राण दिया, है ना। बहुत बड़ी बात है ना, प्रभु ने दिया। जो भी लोग ये सच्चाई पर विश्वास किया उन्हें छुटकारा मिला, है ना, वो प्रभु का बन गया। प्रकाशित वाक्य में स्वर्ग में होने वाले एक गीत प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 9-10 वचन में हम लोग पढ़ता है। यह नया गीत गाने लगे, वो ये नया गीत गाने लगे, तू इस पुस्तक के लेने हाँ। और इसकी मोहरें खोलने के योग्य है, क्योंकि तूने वध होकर अपने लहू से हाँ। हर एक कुल हाँ। और भाषा हाँ। और लोग हाँ। और जाति में से परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया है। देखा, परमेश्वर के लिए लोगों को मोल लिया, खरीदा अपने लहू से। यीशु मसीह ने अपनी पवित्र लहू बहाया। प्रियो, ये बहुत अनमोल बात है। हर एक के लोग ये सच्चाई को जानना प्रभु की इच्छा है, पर तो विरोधी भी काम करता है। पहली बात है, सुनने के टाइम पर वे लोग ध्यान से ना सुने, ये सच्चाई पर वो विश्वास ना करे, उसको विश्वास करने से मिलने वाला लाभ उसको ना मिले। बहुत दुखदायक बात है। खास करके हम प्रभु को उपस्थिति में आया, प्रभु का वचन सुन रहा है, प्रभु हमसे बात कर रहा है, उस समय में वो वचनों के सामने अपने आप को कितना नम्र और दीन करना चाहिए। और जो लोग अपने आप को नम्र और दीन नहीं करेगा उसको उसका लाभ नहीं मिलेगा, है ना। प्रभु यीशु मसीह सूली पर जो मरा, दुनिया की हर प्रकार की अवस्था में रहने वाले लोगों के लिए मरा, है ना। कई प्रकार, अभी उसका वर्णन का बात बोलेगा तो दूसरा पत्रोस 3 अध्याय का, पहला पत्रोस 3 अध्याय का 18 वचन, पहला पत्रोस 3 का 18। इसलिए कि मसीह ने भी अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया। देखा, अधर्मियों के लिए धर्मी ने, यीशु मसीह कौन है? धर्मी है। यीशु मसीह मरने के टाइम पर सूबेदार ने गवाही दिया, ये धर्मी था, ये सचमुच में धर्मी था। क्यों? यीशु मसीह में पाप नहीं। यीशु मसीह को न्याय करने वाला न्यायियों ने गवाही दिया, इसमें कोई पाप नहीं, वो धर्मी है। तो इसलिए यीशु मसीह धर्मी होकर के अधर्मियों के लिए, पाप के लिए मरा। हाँ, वापस पढ़ रहे हैं उसको। इसलिए कि मसीह ने भी हाँ। अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने हाँ। पापों के कारण एक बार दुख उठाया। देखा, धर्मी ने पापों के कारण एक बार दुख उठाया, ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाए। हाँ। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया। जो ये कितना बड़ी बात है ना, परमेश्वर के पास पहुंचाना। देखिए, भाइयों को पाप से छुटकारा दे करके उनको भी धर्मी बना करके परमेश्वर के पास पहुंचाना, कितना बड़ा कार्य प्रभु ने किया, है ना। प्रभु यीशु मसीह अधर्मियों के लिए मरा, है ना। आपको मालूम है, माना रोमियों का पत्री में 3 प्रकार का लोगों का बारे में बोलता है, उसका 5 अध्याय का 6 वचन। जो कि जब निर्बल ही थे, एक बात, हम निर्बल थे भक्तिहीन और हम भक्तिहीन थे। देखिए, उस वचन में 2 प्रकार का लोगों के बारे में, निर्बल लोगों के लिए मरा यीशु मसीह और भक्तिहीनों के लिए मरा। आप देखिए प्रियो, आप इसमें कौन सा भी ग्रुप में एक तो आएगा ही, पक्का आएगा, है ना। उसका 8 वचन, पापी ही थे। देखा, भाइयों के लिए मरा है। एक ही आप निर्बल है, नहीं तो भक्तिहीन है, नहीं तो पापी है, नहीं तो अधर्मी है, नहीं तो मानो 5 का 10 वचन बैरी होने की दशा, वैरी है, परमेश्वर का वैरी है। इस दिशा में प्रभु हमारे लिए मारा। प्रियो, आप सोचो, ये कोई भी संभव है क्या? कभी भी संभव नहीं। परंतु परमेश्वर का प्रेम
यहाँ पर है। ऐसे अवस्था में भी हमको बचाने के लिए प्रभु ने योजना डाला। हमें मिला हुआ ये उद्धार, मुक्ति, छुटकारा, ये कोई हल्की बात नहीं प्रियो। हम प्रभु से कितना आभारी होना चाहिए, है ना। हम लोग प्रभु का निकट आज कितना हिम्मत से आता है ना, कितना खुशी से आ पाता है। और इतना ही नहीं, कितना आशा भरा जीवन हम बिता पाता, कितना शांति भरा जीवन। कल रात को भी अच्छा नींद प्रभु ने दिया, है ना। कितने लोगों को नींद नहीं मिला प्रियो, है ना। कितने प्रकार लोग तड़प रहे हैं, और इसका बीच में प्रभु ने हमें अच्छा नींद दे करके और एक दिन प्रभु की आराधना करने के लिए हमें अवसर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम कितना भी प्रभु से स्तुति करेगा तो भी बहुत कम है। इसका मतलब यीशु मसीह हमें पिता से मिलाने के लिए यीशु मसीह को हमारा स्थान लेना पड़ा, है ना। जब दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय उसका 21 वचन, जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने हमारे लिए पाप ठहराया। देखा, जो पाप के लिए अज्ञात था उसी को हमारे लिए पाप ठहराया। अभी नहीं ठहराया, पाप ठहराया। ये बहुत गौरव की बात है। क्यों ऐसे ठहराया? कि हम उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाए। देखा, यीशु मसीह में होते बिना हम कभी धर्मी नहीं बन सकता। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, मसीह में आने के बाद, उद्धार पाने के बाद हमेशा हमें मसीह में बना रहना बहुत जरूरी बात है ना। मसीह में बना रहना। अभी यहाँ पर भी आने के बाद में भी कई लोग मतलब प्रभु में नहीं, है ना। और आने के बाद प्रभु में रहने वाले लोगों का मतलब चेहरे में एक चमक रहती है। बहुत बड़ी बात है, हमें ये बात को परखना। प्रियो, यीशु मसीह ने मेरे लिए क्या किया, वो बात को आपने जाना है क्या? आपसे चाहिए है। यीशु मसीह हमारे लिए है मतलब पाप ठहरा। पाप ठहरा बोलेगा तो उसका दूसरे अर्थों में बोलेगा तो मतलब रोमियो 3 अध्याय का 25 वचन, रोमियो 3 का 25। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। ऐसा प्रायश्चित ठहराया। उसके साथ पाना 4:10 भी पढ़िएगा। प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए, देखा, हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। आप देखा है, हमारे पापों की प्रायश्चित के लिए। वो प्रायश्चित का अर्थ आप लोग समझते हैं। बहुत बार बहुत शब्दों का अर्थ बहुत लोग नहीं समझता, है ना। प्रियो, जिस स्थान में मेरा न्याय होना चाहिए वहां पर यीशु मसीह खड़ा हो गया मेरे बदले में। आप देखिए, बहुत अद्भुत बात है ना। प्रभु ने हमें छुटकारा देने के लिए हम पापी का स्थान प्रभु ने लिया, है ना। पहले एक हुआ वो या फादर का नाम में भूल गया, मानव मैंने नोट करके रखा है। जब सेकंड वर्ल्ड वॉर से पहले, है ना, बहुत लोगों को मानव कैदी बनाया था। कैदी बनाने के टाइम पर वहाँ पर उनको मतलब शिप में ले जा रहा था। ले जाने के टाइम पर मतलब किसी प्रकार इस कैदियों में से एक कैदी और बच गया तो तुम लोगों में 10 लोगों को मार देगा, ऐसा एक नियम था। एक बार एक कैदी बच गया, निकल गया, तो उसमें से मानो 10 लोगों को पकड़ लिया। 10 लोगों को पकड़ने के टाइम पर एक व्यक्ति बहुत रोने लगा, क्योंकि मानो उनका पत्नी एकदम पाले से और उनका बच्चा 3 बच्चा बहुत छोटा छोटा है, उनके लिए कोई नहीं। वो रोने लगा, प्लीज मुझे मत मारो, कोई मारने वालों की लिस्ट में। उनकी रोना गिड़गिड़ाहट सुन करके मतलब एक पादरी उसमें था, वो पादरी आगे आया, बोला देखो उसको छोड़ दो, मैं उसके लिए मरने के लिए तैयार है। एक तो आ रहा है लेकिन वो नाम क्लियर नहीं आ रहा है, तो संभव है। अभी देखो उसके बदले में उसने मतलब मृत्यु सह लिया, तो उसको छुटकारा दे दिया। अब देखिए प्रियो, उससे भी कितना गहरी बात है ना। प्रभु यीशु मसीह ने हमें जो देने के लिए हमारा स्थान लेकर के हमारे लिए प्रायश्चित का बलिदान हुआ। ये सब शब्द पढ़ने के समय में
आपका दिल में कैसा छू लेता है वचन। अगर आप वचनों को आत्मा में समझेगा तो बिना आंसू बहा करके कैसे पढ़ेगा भी, है ना। यीशु मसीह मेरे बदले में जहाँ पर मैं मरना चाहिए, है ना, मैं ये सतावट खाना चाहिए था, वो सब प्रभु ने मेरे लिए सहा। क्या आपका दिल में कुछ भी हलचल नहीं हो रहा है? सच्ची बात है ना प्रियो। अगर इस रीति में प्रभु हमारा पाप का सजा यदि नहीं उड़ाया होता, हमें कभी भी छुटकारा नहीं मिलना था। हमें धर्मी बनाने के लिए, हमें स्वर्ग का वारिस बनाने के लिए प्रभु ने हमारे लिए क्या नहीं किया। बहुत बड़ी बात है ना। हम हर एक लोग जब भी हम प्रभु के उपस्थिति में प्रभु की आराधना के लिए जब आता है, हमें जरूर याद करना चाहिए, मैं एक सच्चा आराधक बनने के लिए प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, इसको हमें याद करना चाहिए। तो प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। तो प्रभु खास करके मंडली जीवन में आने के बाद में हमारा प्रकाश और भी बढ़ गया। प्रभु जरूर सबके लिए मरा, पर उससे बढ़ करके हमको ये बात का प्रकाश मिलेगा, प्रभु मंडली के लिए मरा। किसके लिए? एक्चुअली ये सारे काम प्रभु का अनंत काल का योजना का बारे में प्रभु का वचन हमको प्रकाश देता है ना। जब एफिसियों का पत्री 5 अध्याय उसका 25 से 27 हो जाए। पतियों, अपने अपनी पत्नी से प्रेम रखो, जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके देखा, किससे प्रेम करके? कलीसिया से। देखा, कल यीशु मसीह का मृत्यु एक प्रकार बोलेगा तो किसके लिए था? कलीसिया, मंडली के लिए, है ना। मंडली जीवन में आने के बाद में प्रियो हमें कितना प्रभु से आभारी होना चाहिए, क्योंकि हमें कितना प्यार करने वाला एक प्रभु हमको मिल गया। बहुत बड़ी बात है अभी, हमें ऐसा प्यार करने वाला है, मंडली के लिए अपने आप को देने वाला। हाँ देखिए, है एक मतलब व्यक्ति अगर एक लड़की को प्यार किया, पुराना नियम में यहूदी लोग अगर पसंद आ गया तो वो लड़की को कुछ कोइंस देता। वो कोइंस देने के बाद में मगनी होने की खुशी में वो कोइन एक मतलब रस्सी में बांध करके वो ऐसा घुमाता रहता, तो खुशी है ना। एक बार अचानक रस्सी टूट गया तो मतलब ये कोइन सब इधर उधर चला गया तो 9 मिला, 1 नहीं मिल रहा है। 9 मिला, 1 नहीं मिल रहा है। तो उसने ऐसा सोचा नहीं, क्योंकि आने के टाइम पर शादी से पहले दिया हुआ कोइन पूरा वापस देना पड़ता। अगर नहीं दिया, ये कम हो गया, शादी नहीं होगा। क्या समझा? मैंने शादी किया, ओ पूरा जगह पर झाड़ू मारने लगा, मारते परेशान हो गया। आखिर मिल गया भाई, बाप रे, मिल गया तो बहुत खुश हो गया। अरे अगर ये नहीं मिला नहीं मिला तो मेरा भविष्य गया। देखा, वो अपनी सारे सगलियों को लेकर के खुशी मनाए, मनपरावट का गौरव प्रभु वहां पर बजाए। बहुत बड़ी बात, वो तीनों दृष्टांत में हुआ, आपको मालूम। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ प्रियो, हमारे जीवन में प्रभु ने हमें एक कुछ दिया, कुछ खोया है कि नहीं? बरकरार है और खोया है, उस दिन आपका मानव शादी नहीं होगा, आपका शादी नहीं होगा। शादी होना है, होना नहीं। इसमें सब बहुत आत्मिक गहरी बात है, आप लोग इसको हल्का नहीं जाने। प्रभु ने बुलाए वो सबको कुछ तो दिया है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको कम से कम 1 वरदान नहीं मिला, है ना। कई प्रकार का वरदान दिया, किसी को 5 दिया, किसी को 2 दिया, किसी को 1 दिया, प्रभु दिया, सबको दिया है ना। प्रियो, हर एक का सामर्थ्य जान के प्रभु ने दिया। हमारे काम है व्यवहार करके बढ़ाता है कि नहीं, है ना। सच्चा उदार पाए वो लोग बढ़ाता है, ये हमें जानना है बढ़ाने वाला अनुभव चाहिए प्रियो। प्रभु में आने के बाद में कितने लोग है ना ये समझते नहीं, उनको प्रभु ने किस लिए बुलाया, आदर किया, उनको मालूम नहीं। मैं उदार पाया, अभी मैं सीधा स्वर्ग जाएगा। एक्चुअली एक सच्चा उदार पाया व्यक्ति को ये जानना बहुत जरूरी बात है। अगर ना जान करके जीना पड़ेगा तो शायद उसका उद्धार नहीं हुआ, वो एक बहुत बड़ी बात है।
आप बोलता है कि आपको कंपनी में काम मिला, परंतु आप मतलब कंपनी में जाता ही नहीं, कंपनी ने जो काम बताया वो करता ही नहीं, आपको मिला क्या? आप बोलेगा मिला करके, लेकिन कोई मानेगा नहीं है। प्रियो, उससे बढ़कर बात है ना, आप प्रभु में आया, प्रभु ने आपको बचाया, आपका उद्धार हुआ, आपका काम है कि नहीं? काम है प्रियो, आपको काम है। अगर आप ये बात को ना समझना और प्रभु के साथ विश्वास योग्य नहीं रहना, ये शैतान के नीचे, वो शैतान के नीचे। प्रभु देखता है कौन विश्वास योग्य है, कौन विश्वास योग्य। आपको दिया हुआ छोटा बातों में अगर आप विश्वास योग्य नहीं है, फिर आपको मसीह जीवन में बढ़ने का सवाल है ही नहीं। मसीह जीवन में आपका बढ़ोतरी कभी नहीं होगा। इसलिए अपने आप को परखना है ना। आज सचमुच में मैंने उद्धार पाया है कि नहीं, मेरा उद्धारकर्ता का मेरे बारे में क्या योजना है, ये सब जानना चाहिए। ये ना जानकर जीना बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए मेरी बात, मंडली जीवन में आने के बाद में और भी हमें गहराई में जाना। प्रभु मंडली के लिए मरा, उसे बढ़ करके व्यक्तिगत जीवन में, जैसा गलातियों 2:20 आपको सबको उसने मुझसे प्रेम किया, मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए आपको दे दिया। वो बात है। ये एक ऊंचा दर्जे का एक प्रकाशन है। इसने मुझसे प्रेम करके मेरे लिए स्वर्ग छोड़कर दुनिया में आकर मेरी खातिर मेरे पापों को अपने ऊपर लेकर मेरे लिए मरा। बाप रे, ये जानकारी आने के बाद में मैं आपको बोलता हूँ, फिर वो व्यक्ति ये मानो उसके लिए क्यों नहीं जिएगा? जरूर आभारी रहेगा, है ना, वो धन्यवादी बना रहेगा। तो आज हम देखते हैं कि लोग आभारी नहीं, है ना, उद्धार पाया बोलता है, पर जो प्रभु के लिए जीवन बिताने के लिए तैयार नहीं। कितना बड़ी बात है प्रियो, प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ काम, उसका सच्चा प्रकाश एक ही बात का बलिदान में, जब इब्रानियों 9 अध्याय का 26 है, इब्रानियों 9 अध्याय 26 है। तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है, एक ही बार प्रकट हुआ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा, प्रभु अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर कर दे, पाप को मतलब पाप का परिहार कर चुका है। अब देखिए, एक ही बार का बलिदान के द्वारा, ये बात को हमें जानना। अभी हमें डरने की जरूरत नहीं। जो भी प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, अगर वो सच्ची में विश्वास किया है तो उसके ऊपर दंड किया है क्या? नहीं है। तो आगे क्या लिखा? उनके लिए जो आत्मा के अनुसार चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट बात है। नया जन्म पाया हुए लोगों को प्रभु की आत्मा मिल गया, आत्मा में नया जन्म पाया। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो उद्धार पाया जो आत्मा नहीं मिला। उद्धार पाया है, आत्मा मिला है, आत्मा मिला है, हमें आत्मा के अनुसार चलना भी चाहिए। अब देखिए, एक ही बार का बलिदान के द्वारा, उसका 10 अध्याय का 14 वचन इब्रानियों, एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। वो सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया। इसलिए हम घमंडी नहीं होना, हम मसीह में बना रहना, प्रभु की इच्छा में बना रहना, यह हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। और ये कर्तव्य को भी अगर हम नहीं जानेगा तो कितना दुखदायी बात है। सच में प्रियो, प्रभु में आने के बाद में प्रभु ने हमें खरीदा, प्रभु ने हमें खरीदा है। खरीदा हुआ लोग, आजकल का हमारा मनुष्य का गुलामी का बिजनेस नहीं चलता, लेकिन आपने तो सुना तो होगा, इवन मंडली में कई बार सुना आपने, है ना, खरीदा हुआ व्यक्ति, है ना, जो व्यक्ति को खरीदा गया, मंडली जीवन में आ गया तो आप सब खरीदा हुआ है यीशु मसीह के लोगों से। प्रेरितों का 20 अध्याय का 28 वचन में, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहरा है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया, अपने लहू से मोल लिया बनोगे मंडली। इसलिए मंडली को चलाना बोलेगा तो भी बड़ा जिम्मेवारी की बात है।
क्योंकि मंडली को प्रभु अपनी इच्छा के अनुसार, योजना के अनुसार बढ़ाना चाहता। आज भी बहुत लोगों को मंडली जीवन का गौरव मालूम नहीं, मंडली जीवन के अर्थ नहीं समझा। टोटल का एक जीवन बिता करके दुनिया का कुछ बातों के लिए एक झुंड में मिल जाता और झूठा गवाही के साथ जीवन बिताता। गवाही तो है ही नहीं, गवाही कभी बोलेगा भी नहीं, है कितना दुखदायक बात है। प्रभु का मंडली प्रभु का खरीदा हुआ है। किसके लिए खरीदा? प्रभु का महिमा के लिए। मतलब प्रभु का खरीदा हुआ लोगों के लिए जिम्मेवारी है कि नहीं? पक्का जिम्मेवारी है भैया, जिम्मेवारी है। इसमें आपको सबको याद होगा, दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय का 14-15 वचन। दूसरा कोरिन्थी 5 अध्याय 14-15। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा, माने एक उद्धार पाया व्यक्ति ये बात मानता है यीशु मसीह की मृत्यु वो मेरे लिए था, और इस प्रकार विश्वास करने वाले सब लोग वो एक झुंड है ना। उन लोगों का कर्तव्य मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा। देखा, वो शब्द पर आप डबल अंडरलाइन करना पड़ेगा, वो इस निमित्त। आप देखिए, प्रभु हम पापियों के लिए मरा, इस निमित्त मरा। कौन सा निमित्त? जो जीवित है वे आधे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। प्रियो, आप देखो, आप देखो, आज वास्तव में आप बोलते हैं कि आप उधार पाया, मैं आपका किसी पर दोष नहीं लगा रहा हूं, परंतु आज आप प्रभु के लिए जी रहे क्या? प्रभु आपका जीवन का लक्ष्य है क्या? एक सच्चा उधार पाया व्यक्ति है ना, मतलब प्रभु ने चेलों को यह आज्ञा दिया था, जाओ लूका का सुसमाचार 24 अध्याय का 46-47 वचन में, और उसने उनसे कहा, यो लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठेगा, और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाएगा। देखिए, ये बात का नियुक्ति 6 लोगों ने पाया। 6 लोग ये बात का प्रचार करते आया है ना, करते आया, तब दुनिया विरोध में खड़ा हो गया। दुनिया विरोध में खड़ा होकर के क्या बोला? जब 4 अध्याय का 17 से 20, परंतु इसलिए कि यह बात लोगों में और अधिक न फैल जाए, हम उन्हें धमकाए। देखिए, धमकाने के लिए कई प्रकार का कानून दुनिया में तैयार किया जा रहा है। आप प्रभु का संदेश किसी को ना बताए। आप देखो, मनुष्य परमेश्वर के कार्यों के खिलाफ काम करता है। प्रियो, हमें क्या करना चाहिए? आगे कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें न करें। तब उन्हें बुलाया, चेतावनी देकर कहा, यीशु के नाम से कुछ भी न बोलना और न सिखाना। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है? देखा, ये कानून बनाने वालों को सख्त रीति में पूछ सकता है, तुम परमेश्वर से बढ़कर है क्या? बढ़कर है क्या? प्रियो, आज लोग मतलब एकदम ये दुनिया का लोग उल्टा उल्टा झूठा बात बना करके मसीह लोगों के जैसा दुनिया को फायदा दिलाने वाला और कौन है? बहुत बड़ी बात है। लेकिन उन लोग उल्टा बात ला करके मतलब लोगों को फंसाने के लिए, डराने के लिए कोशिश करता। बहुत लोग डर जाता। लेकिन यहाँ पर प्रेरित लोग बोलता है कि तुम लोग देखो, अभी मुझे ये जो कानून वाला बना बोलता है तो मेरा तो मतलब दिल अभी उबल रहा है। बहुत बड़ी बात है ना भैया, हम ये सुसमाचार सुनाते रहेगा। आमीन, आमीन। ये सुसमाचार है, गुड न्यूज। मानव जाति को, पापी को पाप क्षमा पाकर स्वर्ग जाने का एकमात्र मार्ग, और किसी के द्वारा उद्धार नहीं। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में उद्धार पाने के लिए एकमात्र नाम वो प्रभु यीशु का नाम है। ये बात हमें बताना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रभु का हमारे लिए आज्ञा है। परमेश्वर से बढ़कर कौन? कोई भी नहीं।
प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। अभी हमारे जीवन में ना कहीं भी हो, कैसा भी हो, मतलब हमको प्रभु का गवाही देना जरूरी बात है। प्रतिकूल आएगा प्रियो, हम उनको ये वचन पढ़ करके बोल सकता है ना। मैंने आप लोगों को मतलब एक संभव बताया था, कुंभ मेला में हुआ है ना। उस समय में भी मतलब यहाँ पर उन्होंने बोला था कि आप लोग ये प्रचार नहीं करना, सब लोग, और कोई प्रचार करते हुए देखता है तो आप लोग आकर के हमको मैसेज देना, हम तुरंत उसको पढ़ेंगे, जेल में डालेंगे। देखो सब लोग बोला हाँ बिल्कुल करेगा करेगा। और एक औरत क्या बताने का, वो भी पास्टर है, उसको शैतान के एजेंट। औरत तो पास्टर बोलेगा तो शैतान का झूठ। हाँ, शैतान का झूठ प्रभु का लोगों को कैसे सहेगा। बोला ऐसे तो अभी से पढ़ के एक को डालू बोलते। अब बताओ है, क्योंकि ये बोलेगा। देखो अभी वो भविष्यता कर दिया है। अभी आपको मालूम डिटेल से मैं बोलने की अभी जरूरत नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके बाद में सब होने के बाद में एक टीम रही था, तो वो पुलिस कमिश्नर मेरे पास आया, बोला सब लोगों ने हमको साथ देगा, बोला आप क्यों नहीं बोला है। मैं रेडी ही बैठा था उत्तर देने के लिए। कौन सा? यही प्रेरित 4 अध्याय का मतलब 19-20 वचन। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, हाँ तुम ही न्याय करो। तुम ही न्याय करो। क्या यह परमेश्वर के निकट भला है हाँ, कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने, तुम्हारी बात माने, क्योंकि यह तुम न्याय करो। और ये हमसे हो ही नहीं सकता। हमसे नहीं हो सकता भाई, हमसे नहीं हो सकता, क्योंकि हमको हुक्म मिला प्रभु ने, जिसने हमको बनाया, जिसने हमें जीवन दिया, जिसने हमारा उद्धार किया, जिसने हमें अनंत जीवन दिया, उस प्रभु का आज्ञा है। इतने लोग बोलेंगे प्रिय है ना। उसका 13 वचन पढ़ना, 4 का 13। तब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। किसके साथ रहा? यीशु के साथ। यीशु मसीह के साथ रहेगा, तभी यह हिम्मत आएगा, तभी ये ताकत आएगा। क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लोगों को आत्मा दिया। कैसे आत्मा दिया? डर का आत्मा। आज बहुत लोगों को डर का आत्मा पाया, हाँ, इसलिए बोलने के लिए डरता। सही बात है ना। और तो प्रभु ने दिया वो आत्मा डर का आत्मा नहीं है ना। दूसरा तिमोथी 5 अध्याय का 7 वचन। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा। देखा, सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दिया। प्रियो, सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा। हम उनको भी, जो हमको धमकाता है, हम उनको भी प्रेम करता है, उनका भी प्राण बचना चाहिए। मैंने आपको कितनी बार गवाही दिया प्रियो, लड़ाई के मैदान में मुझे आज्ञा मिला ये छोड़ दो। अभी उनका भाषा में धर्म जरा कोई कहा नहीं भाई, क्योंकि बाइबल कोई धर्म के बारे में बोलता ही नहीं है। अब ऐसा दोष क्यों लगाता? बाइबल कोई धर्म के बारे में नहीं बोलता। तो सबसे बड़ी बात है, ये परमेश्वर का वचन है, ये वचन सबको देना, ये परमेश्वर की आज्ञा है। लोगों ने परमेश्वर को ही नहीं जाना, अभी क्या करें हैं? प्रियो, वहां पर भी हम मसीह का गवाह बनते रहा है। कितनी बड़ी बात है। उन्होंने बोला दुश्मन की गोली से नहीं, हम तुमको गोली से उड़ा देंगे। देखो, मृत्यु का धमकी आ सकता है, मृत्यु भी दे सकता है, परंतु हमें वो बातों में कभी भी डरना नहीं चाहिए है। प्रियो, मसीह जीवन अपने लिए जीने वाला जीवन नहीं, प्रभु ने हमें खरीदा है। अगर आपका उद्धार हुआ है तो आप अभी भी सच में एक मसीह जीवन बिताता है कि नहीं, ये बात को परखो है। क्योंकि यीशु मतलब पौलुस का भाषा में बोलेगा तो फिलिपियों 1:21 आपको मालूम है, मेरे लिए जीना मसीह, मरना लाभ। जीना है तो मसीह के लिए, मरना है तो मसीह के लिए। देखो वही बात रोमियो 14 अध्याय का 7-8 वचन क्या बोलता? हम में से कोई अपने लिए नहीं जीता, हम में से कोई अपने लिए नहीं मरता। हम जीता है तो प्रभु के लिए जीता, और मरता है तो प्रभु के लिए, यीशु मसीह के लिए मरता। तो इसलिए प्रभु ही के है, यीशु मसीह का है। देखा, कितने लोग ये बात को बोलेंगे प्रियो
है, हमें ये बात को जानना जरूर है। सारे बात अनुकूल है तो अभी हम लोग इधर बैठ करके हम लोग मतलब गीत गाता है, हम मतलब प्रभु का योद्धा है। कौन सा योद्धा? लड़ाई के मैदान में कभी मिला ही नहीं, और इधर बैठ करके गाएगा हम प्रभु का योद्धा है, जान देने के लिए तैयार है। क्या क्या गीत है, गीतों में गीत गाकर मतलब पाप का गीत गीत गाकर पाप करता। सच्चाई में जीवन में कुछ भी है नहीं, क्या फायदा? हमें ये बात को पढ़ के ना, प्रभु यीशु मसीह जब मेरे लिए मरा तो मेरा जीवन में प्रभु के लिए मरने से बढ़कर बड़ा बात है नहीं, है ना। प्रभु के एक सच्चा चेले को मतलब चेला बनकर जीना है तो जब लूका 14 अध्याय का 27 वचन में लिखा है, 26 पढ़ना चाहिए था लेकिन इतना टाइम नहीं। 27 अपना क्रूस ना उठाए, जो कोई अपना क्रूस ना उठाए और मेरे पीछे ना आए, वह भी मेरा चेला नहीं हो सकता। देखा, क्रूस उठाना प्रियो है। बिना क्रूस उठा करके आप सोचो, आप रोज क्रूस उठा कर चलता है क्या? मसीह के पीछे चलने वालों को लिए ये आदेश है, क्रूस उठाना है। अगर क्रूस उठाते नहीं, क्रूस किसने उठाता? मरने के लिए। क्रूस उठाए हुए व्यक्ति को जब तक क्रूस पर नहीं चढ़ाता तब तक उसको उठाना पड़ता। सही बात है, हमें ये जानना चाहिए। हम लोग कैसा भी मतलब जीवन बिताएगा तो पार नहीं होगा, है ना। आज सच्चमुच में मतलब मैं प्रभु के लिए जी रहा है क्या है, प्रभु का गवाही दे करके मैं जी पा रहा है, ये बात को हमें परखना। कितने लोग मतलब उसकी बुलावट का बारे में, मंडली जीवन कैसे होना चाहिए उसका बारे में मालूम नहीं। दुखदायक बात है। आप प्रभु में आने के बाद में अगर आप सच्चाई नहीं जानेगा तो, हाँ, प्रभु में आ गया तो प्रभु के भवन में जब पहला तिमोथी 3 अध्याय का 15 वचन में क्या लिखा? हाँ, तुम्हें कैसा चाल चलना चाहिए सीखो प्रियो। क्या हमारे मंडली में ये सारे बात सिखाया? ऐसा बात नहीं है, पहली बार आपको नहीं बोल रहा हूँ। प्रभु में आने के बाद में आपको प्रभु का भवन में कैसा जीवन बिताना चाहिए है, वो बात आपको सिखाया। तो सिखाया हुआ वो सच्चा बात पर आप अमल करके जी रहा है कि नहीं, ये बात को हमें पार कर देखना। जिंदगी एक ही बार है प्रियो, एक ही मौका है। अगर हमें किसी प्रकार भी अगर नष्ट किया तो बाद में एक मौका है नहीं, है ना। सच्चाई के खिलाफ बहुत बात आएगा, बहुत प्रकार का प्रतिकूल आएगा प्रियो, है ना। मतलब अपने को कभी भी ऐसा खतरा जरूर, पर उनको खतरा समझना चाहिए नहीं है ना। छुटकारा के टाइम छुटकारा का टाइम है, अपन जल्दी जो हमने आशा किया बंदरगांव में पहुंच जाएगा। हमारे प्रभु हमें कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इसलिए मतलब कितना भी प्रतिकूल बैठता है उसमें हमें आनंद के साथ प्रभु का सेवा करना। आखिरी की आखिरी क्षणों में हम लोग हैं, इसलिए समय को पहचानना और प्रभु के लिए एक अच्छा मानव, प्रभु का ज्ञान का सुगंध फैलाने वाला, प्रभु को महिमा देने वाला एक जीवन बिताते हुए प्रभु का आगमन की बात जोड़ने के लिए प्रभु वचनों के द्वारा सबको सहायता करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।